हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 8th सोशल स्टडी का शांतिगंज पेपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पहले हमारे पास ज्योग्राफी सेक्शन है, रिसोर्सेज, टाइप्स एंड कंजर्वेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग आर द नेचुरल रिसोर्सेज, में से कौन सा जो है वो नेचुरल रिसोर्स है? फॉरेस्ट, सॉइल, मिनरल्स, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, वट टाइप ऑफ रिसोर्सेज? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारा कैसा रिसोर्स है? तो पेट्रोलियम हमारा एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, एक टाइम आने पे जो है वो खत्म हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स? इसमें से कौन सा जो है वो नेचुरल रिसोर्स नहीं है? तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो है वो हमारे नेचुरल रिसोर्स नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। आर्टिफिशियल नाम से ही पता लग रहा है कि वो आर्टिफिशियल मतलब कि मैन मेड होगा वो। वट काइंड ऑफ रिसोर्सेज? एयर। एयर कैसी रिसोर्स है? तो एयर जो है वो हमारी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स होना चाहिए। यहाँ पे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ऑप्शन होता तो ज़्यादा अच्छा होता। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज देयर ऑन द अर्थ? अर्थ पे जो है वो कितने परसेंट वाटर है? तो 71% जो है वो अर्थ का पार्ट वाटर से कवर्ड है। विच अमंग द फॉलोइंग इज मेटेलिक मिनरल? इसमें से कौन सा जो है वो मेटेलिक मिनरल है? तो हमारा गोल्ड जो है वो मेटेलिक मिनरल होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ क्रिएचर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द ओशंस? कितने परसेंट जो है वो धरती के क्रिएचर्स जो है वो ओशंस से बिलोंग करता है? तो वो हमारा 75% है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सी? समुद्रों से कितने परसेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं? तो 75% हो गया। ओशन हो गया, समुद्र हो गया, बात एक ही है। मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आर अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो आयरन, गोल्ड, सिल्वर ये सारे हमारे मेटालिक मिनरल्स हैं। व्हाट टाइप ऑफ मिनरल्स आर द? पेट्रोलियम, बेरल, कोल एंड मैग्नीशियम, ये हमारे सारे के सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। द डैश परसेंटेज ऑफ अर्थ इज वाटर? तो 71% जो है वो धरती का जो है वो वाटर है। विच लेयर ऑफ द अर्थ इज सॉइल? कौन सी लेयर जो है वो धरती की मिट्टी है? स्मॉल एंड द अपर मोस्ट लेयर, बिग एंड द अपर मोस्ट लेयर, थिक फ्रॉम द स्मॉल एंड द अपर मोस्ट लेयर, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच इज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स? कौन सा जो है वो इनएग्जॉस्टिबल है? तो सोलर एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी, तो सोलर एनर्जी हमारी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज? कौन सा रिसोर्स जो है वो खत्म हो जाएगा? तो हमारी जो है वो कोल जो है वो एक ऐसा रिसोर्स है वो एक टाइम आने पे ख़त्म हो जाएगा। वो लिमिटेड है क्योंकि उसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 300 मिलियन ईयर्स का टाइम लगता है। इसलिए जो है वो अगर हम उसको ऐसे यूज़ करते रहेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। द डैश परसेंटेज ऑफ वाटर इज डैश परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स फूडस्टफ आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल एंड इनऑर्गेनिक सोर्सेज? तो हमारे 85% जो खाने का मटेरियल है वो बायोलॉजिकल और इनऑर्गेनिक सोर्सेज से आता है। रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एंड आर बीइंग यूज्ड आर कॉल्ड? ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें अवेलेबल है और वो यूज़ किए जा सकते हैं, ऐसे को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल रिसोर्स? इसमें से कौन सा जो है वो आर्टिफिशियल रिसोर्स है? तो हमारी फैक्ट्रीज जो है वो आर्टिफिशियल रिसोर्स है। इसमें से विच रिसोर्स आर अवेलेबल बट आर नॉट बीइंग यूज्ड और कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर? ऐसे रिसोर्सेज जो अवेलेबल तो है लेकिन उनको यूज़ नहीं किया जा रहा या फिर उनको फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा, तो उनको हम बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज विच रिसोर्स शुड बी फुली डेवलप्ड? कि दूसरे रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए इसमें से कौन सा रिसोर्स जो है वो फुली डेवलप्ड होना चाहिए? तो वो है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट है, वेयर डू वी गेट फिश, पर्ल्स एंड डायमंड? तो ये हमें सारी चीज़ें समुद्रों से मिलती हैं, सी से मिलती हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूड, बचाने के रिसोर्सेज को, संसाधनों को बचाने में क्या क्या शामिल होता है? तो इसमें जो है वो रिसोर्सेज शुड बी वेस्टेड नहीं, रिसोर्सेज शुड बी फ्रेम्ड रिगार्डिंग देयर यूटिलाइज, तो ये सही है। देयर शुड बी ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, तो इसके लिए बी और सी जो है वो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज। इनटू हाउ मैनी टोपोग्राफिकल पार्ट्स
इज अर्थ डिवाइडेड, कितनी ट्रोपोग्राफिकल पार्ट्स में जो है वो अर्थ को डिवाइड किया गया, तो अर्थ को 3 ट्रोपोग्राफिकल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया। विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मेशन का मेन जो कंपोनेंट है वो हमारे रॉक्स हैं, प्लांट्स है, क्रीचर है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में जो है वो 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज कंसीडर द बेस्ट फॉर द कॉटन, कॉटन की खेती के लिए जो है वो ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट मानी जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द सॉइल इज द बेस्ट फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए जो है वो हमारी एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। हाउ मैनी टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, इंडिया में कितनी तरह के जंगल मिलते हैं, तो इंडिया में टोटल 5 तरह के जंगल मिलते हैं। इन हाउ मैनी नेशनल पार्क्स हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया टिल नाउ, इंडिया में अब तक कितने नेशनल पार्क जो है वो बन चुके हैं, तो 104 नेशनल पार्क जो है वो इंडिया में अब तक बन चुके हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ इंडियाज एरिया इज कवर्ड अंडर फॉरेस्ट, इंडिया का कितना पार्ट जो है वो फॉरेस्ट के अंदर आता है, तो वो हमारा है 22.2%। विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द कॉटन क्रॉप, कॉटन क्रॉप के लिए जो है वो हमारी ब्लैक सॉइल सबसे अच्छी होती है। हाउ मच परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज लैंड, हमारी धरती का कितना पार्ट जो है वो जमीन है, 29%, क्योंकि 71% जो है वाटर से कवर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लैक सॉइल ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री में जो है वो कितने लैंड का कितना हिस्सा जो है ब्लैक सॉइल ने कवर किया हुआ है, तो वो है 16.6%। इन विच सीजन डू माइग्रेटरी बर्ड कम्स टू इंडिया फ्रॉम अब्रॉड, तो किस सीजन में आते हैं वो समर के सीजन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ बोर्ड एस्टेब्लिश्ड, इंडिया में वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो वो 1952 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इन इंडिया इज कवर्ड अंडर माउंटेन, माउंटेन्स के अंदर कितना पार्ट जो है वो इंडिया का आता है, तो वो 30% है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द सॉइल डिपोजिटेड बाय रिवर, रिवर्स द्वारा जमा की गई मिट्टी को हम क्या नाम देते हैं, उसको हम एलुवियल सॉइल बोलते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। विच सॉइल इज डेफिशिएंट इन लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मेटल, किस में से किस मिट्टी में जो है वो इन सारी चीज़ों की कमी होती है, तो ये हमारी रेड सॉइल होती है, उसमें जो है वो फेरिक ऑक्साइड सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए उसका कलर जो है वो रेड होता है। नेक्स्ट है मिनरल्स एंड एनर्जी सोर्सेज, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एटॉमिक मिनरल, इसमें से यूरेनियम है, यूरेनियम को हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज़ करते हैं, इसलिए वो हमारा एटॉमिक मिनरल है। विच मिनरल इज यूज टू मेक द स्टील फ्रॉम द आयरन, आयरन लोहे से स्टील बनाने के लिए हम जो है वो मैग्नीज को यूज़ करते हैं। विच इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है वो हमारा एंथ्रासाइट होता है। पीट जो है वो सबसे बुरी क्वालिटी का कोयला होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय इंडिया इन द वर्ल्ड, इंडिया में जो है वो कितने हमारे विश्व का कितने प्रतिशत हिस्सा जो है वो इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का बनता है, तो वो है सिर्फ 1%, हमारी इंडिया जो है वो ज़्यादा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोड्यूस द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा स्टेट जो है वो इंडिया का हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा करता है, तो वो है गोवा। विच स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट गोल्ड इन इंडिया, सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पे मिलता है, तो सबसे ज़्यादा सोना जो है वो हमारे कर्नाटका में मिलता है। विच कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा सोना पैदा करती, सोना मिलता है किस कंट्री में सबसे ज़्यादा, तो साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो है वो सोना मिलता है। विद विच नेम पेट्रोलियम इज नोन, नोन को जो है वो किसके नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है वो लिक्विड गोल्ड के नाम से जाना जाता है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री जो है सबसे बड़ी कोयले की उत्पादन है, तो हमारा यूएसए जो है वो सबसे बड़ा कोयले का उत्पादक है। विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री, सबसे बड़ी चाय की उत्पादक कौन सी कंट्री है, तो वो इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय मिलती है। वट टाइप ऑफ मिनरल्स आर पेट्रोलियम, माइका, कोल एंड मैग्नीज, ये सारे के सारे जो है वो हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स है। विच इज़ कंसिडर एज द लोएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, सबसे बुरा कोयला कौन सी क्वालिटी का होता है, तो वो पीट क्वालिटी का कोयला सबसे बुरा होता है, और एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छा होता है।
Because of its luster and color, it is an attractive and expensive metal. People have been found of wearing its ornaments since the ancient time. What metal is this? एक ऐसा मेटल जो कि अपनी इस चमक और कलर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ये बहुत महंगा है और लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पुराने टाइम से लोग इसके गहने पहनते हैं। तो वो मेटल कौन सी है? वो हमारी गोल्ड है। नेक्स्ट है हमारा अवर एग्रीकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इफेक्ट एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर को कौन सा एलिमेंट जो है वो इफेक्ट करता है? तो एग्रीकल्चर को जो है वो क्लाइमेट भी इफेक्ट करता है, मिट्टी की टाइप भी करती है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी करती है। तो ऑल ऑफ द जो है वो इसका आंसर होगा। That kind of cultivation is practiced in areas where rainfall is less than 50 सेंटीमीटर annually। ऐसे एरिया जहाँ पे बारिश जो है 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है, वहाँ पे कौन सी फार्मिंग होती है? वहाँ पे जो है वो ड्राई फार्मिंग होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेन हार्वेस्ट? इसमें से कौन सा अनाज नहीं है? तो इसमें से जो है वो कॉफ़ी हमारा अनाज नहीं है। व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन प्रोड्यूसिंग राइस? राइस पैदा करने में जो है इंडिया की क्या रैंकिंग है? तो इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है राइस पैदा करने में। विच इज़ द कंट्री डैट प्रोड्यूस मेज फॉर द फर्स्ट टाइम? ऐसी कंट्री जिसने पहली बार मेज को उगाया था वो था हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। विच इज़ द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट? इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ पे मिलती है? तो असम में सबसे ज़्यादा चाय पैदा होती है। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट शेयर ऑफ व्हीट इन द सेंट्रल ग्रेन रिजर्व? कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जो है वो गेहूँ की फसल होती है? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है। On the basis of length of the staple, which category of the cotton is considered as the best in बेस्ट इन क्वालिटी? कौन सी क्वालिटी का कॉटन जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है? तो लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो होता है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। विच क्रॉप इज आल्सो नोन एज द वाइट गोल्ड? वाइट गोल्ड के नाम से किस फसल को माना जाता है? तो वाइट गोल्ड जो है वो कॉटन को बोला जाता है। नेम द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? इंडिया में सबसे बड़ा जो है वो चाय का उत्पादन करने वाला स्टेट कौन सा है? तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश। इसके अकॉर्डिंग वैसे असम है, लेकिन या इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। नेम द प्राइमरी स्केल ऑफ मेजरिंग अर्थक्वेक? अर्थक्वेक को हम किसके ऊपर मापते हैं? तो अर्थक्वेक को जो है हम रेक्टर स्केल के ऊपर मापते हैं। विद विच अदर नेम साइक्लोन आर नोन एज? साइक्लोन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइक्लोन को जो है वो हम स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल कैलामिटी? इसमें से जो है वो कौन सी नेचुरल कैलामिटी नहीं है? तो बम ब्लास्ट जो है वो एक नेचुरल कैलामिटी नहीं है। हाउ मैनी टाइप ऑफ वोल्केनोज आर देयर? हमारे पास टोटल 3 तरह के वोल्केनोज होते हैं। इन 1943 अ वोल्केनिक eruption caused heavy loss of life and property. In which country it happened? 1943 में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। वो विस्फोट कहाँ पे हुआ था? तो वो मैक्सिको में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शुड बी सोन इन अ ड्रॉट प्रोन एरिया? ऐसे ये कौन सी फसल जो है वो सूखे वाले एरिया में उगाई जाती है? तो मेज, बाजरा, पल्सेस, ये सारी ऑप्शंस जो है वो राइट हैं। ये सारी फसलें जो है सूखे वाले एरियाज में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास व्हेन अ डिसीज स्प्रेड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल एंड अटैक पीपल व्हाट इज इट इज कॉल्ड? तो इसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक बोलते हैं जब कोई बीमारी जो है वो लार्ज स्केल पे फैल जाती है। व्हाट कॉज फ्लड? फ्लड किसके कारण आता है? तो फ्लड जो है वो हमारी हैवी रेनफॉल के कारण आता है, बस्टिंग ऑफ क्लाउड्स के कारण आता है, ब्रेकिंग ऑफ डैम्स। तो ऑल ऑफ द अबव इसका जो है वो आंसर होगा। व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड दैट मेजर्स द डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक? तो अर्थक्वेक जो है वो अर्थक्वेक की जो डैमेज होती है वो किससे मापी जाती है? वो जो है वो मार्शली से मापी जाती है। एट व्हाट स्पीड डज द ट्रॉपिकल साइक्लोन बिकम अ डिजास्टर? अगर उसकी स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो तो वो हमारा डिजास्टर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks. The proficiency of work, knowledge and wisdom in human beings is carried out by human resources. In the beginning human needs were dash food, cloth and shelter. स्टार्टिंग में जो ह्यूमंस की सिर्फ 3 बेसिक ज़रूरतें थी, खाना, कपड़ा और मकान। डैश वेजिटेशन और फॉरेस्ट रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो पूरा का पूरा साल जो है वो ग्रीन रहते हैं।